तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है REC लिमिटेड और द सेकंड शेयर विल बी आपका PFC लिमिटेड, जिसमें हमें 1% की गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि पूरा मार्केट की बात करें तो निफ्टी हमारा 0.39% की तेज़ी है, तो निफ्टी में एक अच्छा तेज़ी ही देखने को मिल रहा है फ्रॉम द पास्ट कुछ देर से। यहाँ पे सेंसेक्स की बात करें तो 0.34% की तेज़ी है, तो अच्छा खासा मार्केट तेज़ी लेते हुए देखने को मिल रहा है। बट PFC एंड REC में उतना कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे REC की बात करोगे तो यहाँ पे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे चेकआउट करोगे तो लगभग नेगेटिव रिटर्न ही बना के दिए हैं। 7% का शेयर एक ही लेवल्स में मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। देयर इज नो सच अनदर काइंड ऑफ तेजी और लाइक बहुत बड़ी गिरावट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी मीडियोकर सी तेज़ी, ठीक ठाक एक तेज़ी आती है, देन अगेन वो एक लेवल्स में बैठने लग जाती है, वही चल रहा है। बट यहाँ पे होने जा रहा है मर्जर, और किस स्वैप रेशियोज वगैरह होंगे वो थोड़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। थोड़ा फंडामेंटल्स पे भी आएंगे, रिजल्ट्स वगैरह पे भी आएंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर न्यूज़ेस वगैरह देख ले तो स्वैप रेशियो हमें यहाँ पे आ गया है, तो कितने रेशियोज में होंगे वो थोड़ा चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे मार्जिन की बात कर ले अभी के तौर पे, यस स्वैप रेशियो रैशनेबल एंड अदर की डिटेल्स एंड मर्जर सेट टू क्रिएट रुपीज 11 लाख करोड़ पावर फाइनेंसिंग जायंट। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं होने वाली अब ये। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोज मर्जर की बात कर ले तो REC विल क्रिएट इंडिया लार्जेस्ट पावर सेक्टर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन विद अ कंबाइंड लोन बुक एक्सीडिंग रुपीज 11 लाख करोड़ रुपीज। Some crazy. Here's look what the approved swap ratio, merger rationale, pending approvals, recorded details and what the restructuring means for shareholders. अब मैं अगर बात कर लूँ swap ratio की तो यहाँ पे the share swap ratio has been fixed at 88 PFC shares for every 100 REC shares. तो यहाँ पे अगर आप होल्ड करते हो 100 REC shares, ओके समझ लो बात को, 100 REC शेयर अगर आप होल्ड करते हो तो वो आपको PFC में कन्वर्ट हो जाएंगे 88 PFC शेयर से, ठीक है 88 PFC शेयर्स हो जाएंगे वो, समझ रहे हो। अब वो REC नहीं रह जाएगा, अब वो REC को हटा देंगे और वो PFC हो जाएगा, बट जो आपके शेयर्स हैं वो कम होते हुए देखने को मिलेंगे, आपको 88 शेयर्स पे आ जाएंगे। और वो उस हिसाब से ही जो भी आपके प्राइसेस वगैरह है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब द REC शेयर होल्डर हु ओन्स 100 शेयर्स ऑफ द कंपनी एज ऑफ रिकॉर्ड डेट विल गेट 100 शेयर्स ऑफ PFC वंस द मर्जर टेक्स इफेक्ट। हर टोटल होल्डिंग ऑफ 100 शेयर्स मीनवाइल विल बी कैंसल्ड। 100 जो REC के शेयर्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आफ्टर द लाइक द and record date, okay, यहाँ पे the share exchange ratio for the proposed merger REC into PFC shall be 88 equity shares of PFC of rupees 10 each, fully paid up for every equity shares of REC of rupees 10 each, the company said in exchange filing। अब यहाँ पे अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात कर ले तो रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन डिलीवरी टू शेयर होल्डर मेगा मर्जर इज येट टू बी असर्टेन, यानी कि अभी तक ऐसा रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं हुआ है। अगर आप होल्ड करते हो तो इट्स वेल एंड गुड, आप कोई सा भी होल्ड करो PFC में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंपल सी बात है। अगर आप होल्ड नहीं करते, इफ यू कैन परचेज यू कैन डायरेक्टली परचेज PFC और यू वांट टू परचेज REC, दैट इज आल्सो फाइन, वो भी कन्वर्ट होकर आपका PFC में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं कंपनी के हम शेयर्स पे। अब देखो REC में डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज ऑब्वियसली REC कोई मतलब नहीं बनाता इस लेवल्स पे कि आप जाके यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा डिसीजंस वगैरह हो, या फिर ऑब्वियसली आप PFC में ज़्यादा डिसीजंस लोगे अभी के तौर पे। अब यहाँ पे बिकॉज उसका डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अब वो PFC में मर्ज हो जाएगा, तो REC में मर्ज हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, हम PFC को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से बात अंडरस्टैंड करो, ऑब्वियसली पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है एंड ये एक NBFC है एंड कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं ये। मार्केट कैप इसका 1,40,000 करोड़ है, जो कि अभी REC मिक्स हो जाएगा तो इससे बड़ी हो जाएगी ये। बट स्टॉक अभी भी 5 के अराउंड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड शेयर है। यहाँ पे जो बहुत ही शानदार चीज़ होता है वो है कंपनी का डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड इज़ 4.36%, तो डिविडेंड तो खतरनाक देती ही कंपनी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। यानी कि आप जितना शेयर होल्ड करते हो उतना आपको हर महीने लगभग ये कंपनी, मतलब समझ लो आप हर क्वार्टर में ही मिल ही जाता है कुछ ना कुछ डिविडेंड, ये वाला सीन है, और वो एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, बढ़िया लगता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 97%, प्रॉफिट ग्रोथ इज 12%, PE रेशियो 0.31 पर। यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो वो आपका रेवेन्यू जो है वो 29,265 करोड़ से 28,920 करोड़ पे है। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 8,358 करोड़ से 8,598 करोड़ पे, यानी कि जो रिजल्ट है कंपनी के दैट इज़ एब्सोल्युटली amazing results for every single quarter, every single year they are growing like significantly growing, बहुत ही शानदार ग्रोथ पे है कंपनी। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 55% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, 19.64 FIs की है, 10 DIs के पास 15.05 एंड पब्लिक के पास 9.32। पब्लिक ने माल बिकवाली हुई है यहाँ पे, बट FIs और DIs कंटिन्यूसली माल उठाते हुए देखने को मिल रहा है यहाँ पे। प्रमोटर्स भी अपना स्टेक जो है वो होल्ड करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे REC में मर्ज हो जाएगा तो उसके सारे कुछ चेंजेस आने वाले हैं उस आफ्टर द चेंजेस, और यहाँ पे रिकॉर्ड डेट जैसे ही आता है हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि ऐसा रेगुलर अपडेट्स आपको रेगुलर टाइम पे मिल सके, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो जितने भी चेंजेस होंगे, ओके, आफ्टर द मर्जर एंड ऑल एवरीथिंग, तो जितने भी चेंजेस होंगे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे
इन वीडियो। ओके, जैसे ही सब कुछ मर्जर वगैरह एवरीथिंग विल बी क्लियरिफाइड और सब कुछ हो जाएगा, प्रोसेस विल बी ओवर, एंड देन हम एक टोटली एक वीडियो बनाएंगे पीएफसी में जिसमें हर एक चीज़ डिस्कस होंगे, एंड मार्केट कैप में चेंजेस, इस पे उस पे सब जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, हमारी तरफ से हालांकि बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो आप पीएफसी को जाकर डायरेक्टली खरीद सकते हो, बिकॉज वो पीएफसी में ही कन्वर्ट होने वाला, तो आप पीएफसी को ही खरीदो। ये ज़्यादा मेरा आप इसे सजेशंस रहने वाले हैं कि आप जाके डायरेक्टली पीएफसी को ही उठाओ अभी के लेवल्स पे। ओके, बिकॉज इसको गिरावट में उठाना है, आपको तेज़ी में उठाना कोई मतलब नहीं होना था, आप किसी में भी उठा लो, बहुत शानदार शेयर है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। व्हाट आई एम वाचिंग हेयर, अगर 11 लाख करोड़ का लोन बुक है कंपनी का, तो मतलब आपका पैसा 10 गुना, समझ रहे हो बात को, 10 गुना, समझ रहे हो ईजिली। तो आराम से गिरावट में उठाओ इसको, बाय ऑन डिप जितना हो सकता है आप कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है शेयर में। और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म टारगेट्स रखो, ठीक है। एक लेवल्स में बैठा हुआ है, अगर ये लेवल्स को तोड़ता है अप्रॉक्स 480 to 500 के लेवल्स अगर तोड़ता है तो एक नया हाई बनाते हुए हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि टोटली वो ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल सकता है शेयर में। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, कोई डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।